इस्लाम और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी दिखी। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया है जिसे आप गूगल सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। खैर, बाबा साहब के इस लेख पर भी काफी सवाल खड़े हुए थे और बाकी धर्मों के लोग उनसे खफा भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला लिया था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब आम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इस दौरान उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थीं जिन पर पूरे देश में विवाद हुआ था। साथियों, ये प्रतिज्ञाएं सही हैं या गलत, ये तय करना हमारा फैसला नहीं है और ना ही हम इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं, बल्कि हमारा काम आपको सिर्फ इतिहास के बारे में बताना है। तो चलिए उनमें से कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में जानते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं, वगैरह। डॉक्टर आम्बेडकर की इन प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धर्म के उनके समर्थकों को ठेस पहुंचाई थी और धर्म परिवर्तन ही उनके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव जिस पर टिकी है, उस संविधान के बनने के पीछे की अनसुनी कहानी। तो 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इस दौरान भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम भी संपन्न हुआ था। ऐसे में संविधान बनाना काफी मुश्किल था, जिसके लिए उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। 1 या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। लेखक अशोक गोपाल के हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर लिखी एक किताब, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए थे।
बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर आम्बेडकर से ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष, मेहनत और विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और सियासी जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।